तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए व्हेन द स्टार गॉसिप्स के एपिसोड लास्ट ले आई हूँ, यानी कि एपिसोड नंबर 15 एंड 16। तो अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यही से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गोयम आई होती है घर से के पास और उसको सारी बातें बता रही होती है कि गोंग को और ईव को उन्होंने मतलब कि पकड़ लिया और अब वो लोग ना उससे सवाल वगैरह पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो जाके अपना टैप को तोड़ता है और उसको जला देते जाके, ताकि इनको कोई भी एविडेंस वगैरह ना मिल सके इन सबको लोगों को और इसको ना फंसा सके। इसके बाद वो ना वहाँ पे चला जाता है, मतलब कि कॉल कर लेता है ताइगिम को और उसको कहने लगता है, मतलब कि वो उसको बुला लेती है ना गार्सिया को, और वो कहने लगती है कि तुम्हें जब ये सब कुछ पता था तो तुमने ये सब कुछ रोका क्यों नहीं, यानी कि ईव को डांट रही होती है यहाँ पे। तो वो कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे ना सारे लोग मिलकर यही प्लानिंग करते हैं कि हमें इस एग को ना ख़त्म कर देना चाहिए, यानी कि मार देना चाहिए। इसके बाद वो मार देते हैं उसके अंदर कुछ इंजेक्ट करके, और यहाँ पे वो फेंकने लगती है। तो वो कहने लगती है कि एक मिनट ठहरो ज़रा, उसको वो फ्रीज़र में रख देती है और इसको लेके जाती है गोंग के पास। गोंग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुमने क्या किया है, तुमने बल्कि मुझे बचाने के लिए ये सब कुछ किया था ना, बल्कि तुमने मुझे मार डाला है। आज ही मैं मर चुका हूँ और तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इसके बाद ये बाहर आती है और वो किसी को भी नहीं बुलाती और यहाँ पे वो आगे को चली जाती है। इसके बाद हमें गार्सिया को दिखा जाता है जो कि ताइगिम के पास आता है और कहने लगती है कि तुम्हें भी ये सब कुछ पता था ना, तो तुमने क्यों नहीं अपने ऊपर सारा के सारा इल्ज़ाम लेके तुम क्यों यहाँ से चले गए थे। तुम्हें बताना चाहिए था कि ये सब कुछ गोंग ने किया था। इसके बाद यहाँ पे दिखा जाता है कि गोंग कहने लगता है कि मैं उसको नहीं बचा पाया हूँ, मुझे ना भी जाके सब कुछ चेयरमैन को बताना चाहिए, यानी कि जेरम को बताना चाहिए। यहाँ पे गार्सिया कहने लगते हैं कि तुमने उस एग को नहीं ना बचा पाए, तो यानी कि तुम उसके हिसाब से कुछ भी मायने नहीं रखते हो, तुम उसके पास मत जाना और कि वो तुम्हारा वेलकम कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे वो सच में ऐसे ही होता है, वो उसको मारने लग जाता है। इसके बाद गोयम कहने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है तुमने अपनी पूरी तरह से कोशिश की थी, लेकिन अब मेरी डैड ने तुम्हें इतने बुरे तरीके से मारा है। तो वो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। इसके बाद यहाँ पे दिखा जाता है कि तैयार होने लग जाते हैं, यानी कि अपना बैग पैक कर लेती है स्पेस स्टेशन जाने के लिए। यहाँ पे सारे लोगों को खड़ा कर देते हैं, यानी कि जो भी लोग कोलीग्स गए हुए थे वहाँ पे। इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम्हें और डोंगजिन को जाना पड़ेगा वहाँ पे स्पेस क्राफ्ट में, और वहाँ पे जाके तुमने ना वो क्या कहते हैं उसको, कि ना क्या कहते हैं, सॉरी स्पेस क्राफ्ट को सही करना पड़ेगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि ईव के घर में इतनी ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह होती हैं। इसके बाद ये लोग ना स्पेस क्राफ्ट को बिल्कुल ठीक कर देते हैं और यहाँ पे हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसकी सारी फैमिली आके बैठी होती है। इसको 2 साल की सज़ा दी जाती है और कहा जाता है कि ये 4 साल तक अब कोई भी डॉक्टरी नहीं कर सकेगा, यानी कि अब ये डॉक्टर कभी भी नहीं बन सकेगा। इसके बाद इसको $140 बिलियन का जुर्माना पड़ गया होता है। ये सब सारी न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं जेरिम और ये गोयम भी, और गोयम कहने लगते हैं कि अब आपको तो सुकून मिल गया होगा ना, आपने उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया, अब आप उसकी मदद नहीं करेंगे क्या। इसके बाद गोंग बैठा होता है, वाइन वगैरह पी रहा होता है। इसके पास गार्सिया जाता है, कहने लगता है मैं तुम्हारी सज़ा भी कम करवा देता हूँ और मैं ना तुम्हारी जगह जुर्माना भी भर दूंगा, तुम अपना डॉक्टरी वगैरह सब कुछ शुरू करो। लेकिन कहाँ गोंग उसको ज़ोर से चपेट मार के वहाँ से चला जाता है। भाई मुझे तो ये समझ ही नहीं आई, तो वो उसके भले वाले मैं सोच रहा था, लेकिन चलो। इसके वो घर आता है और यहाँ पे ना इसकी सारी मॉम्स इसके ऊपर चीख लेती हैं कि तुम बिल्कुल भी काम मत करो, तुम जाओ बैठो जाके, लेकिन वो बिल्कुल भी किसी से बात नहीं कर रहा होता है और बस काम करी जा रहा होता है। यहाँ पे ईव को पता लगता है कि वो तो प्रेग्नेंट हो गई है। यहाँ पे हमें दिखा देता है कि बेनाली और ये जो गोंगस्टोन है ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग चलो उस तारे देखने चलते हैं, लेकिन ईव वहाँ पर ऑलरेडी होती है और यहाँ पे वो उसके दोस्त को कॉल करती है, यानी कि किसको कॉल करती है, गोंग के दोस्त को, और यहाँ पे उसको कहने लगती है कि मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो वो कहने लगता है कि ये वही पिक्चर है ना जो बेबी की थी। तो वो कहने लगती है कि हाँ ये तो वही पिक्चर है। तो वो कहने लगती है कि अगर मैं नीचे आ गई, यानी कि अर्थ पे आ गई, तो इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा बेबी। तो वो कहने लगती है कि नहीं, बल्कि पड़ेगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर पूरा का पूरा हाई हो जाएगा, जिस वजह से ना वो डेथ भी हो सकती है उसकी। तो इसके बाद दिखाया जाता है मिनजुन को, जो क्या होती है गोंग के पास, कहने लगती है कि चलो मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं भी ले चलती हूँ, हम दोनों मिलकर वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, मैं तुम्हारे सारा कुछ खर्चा उठाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। बल्कि जब तुम्हें पता है मेरा ख़राब हुआ था तब भी मैं रोई नहीं थी, क्योंकि तुम मेरे सामने बार बार आते रहते हो, जिस वजह से मुझे याद आता है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को क्या कर दिया है। तो यहाँ पर भी वो उसको कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मिनाली और गोंगस्टोन कहने लग जाते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, तुम क्या नीचे जाओगी, अर्थ पे जाओगी। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी, क्योंकि उससे इसकी डेथ हो सकती है। तो इसके बाद ना यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी कि हमें नीचे वाले लोगों को बताना चाहिए, यानी कि ताइगिम को बताना चाहिए। तो यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि इसका डैड कौन है। तो वो कहने लगते हैं कि इसका डैड गोंग ही है। तो वो कहने लगते हैं कि उसको पता है, वो कहने लगते हैं कि नहीं इसको नहीं पता। इसके वो गोंग को कॉल वगैरह कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे वो उसको नहीं उठा रहा होता कोई भी कॉल, और यहाँ पे इसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि वो उसको कह रहा होता है कि उसने कोई भी कॉल नहीं उठाई, यानी कि ये भी कॉल ही कर रहा होता है ना। इसके बाद इसकी मॉम्स इसको बुला रही होती है, लेकिन वो नहीं सुन रहा होता
है। और यहाँ पे ईव कहने लगती है कि हाँ मैंने सब कुछ पैक वगैरह कर लिया, मैं तैयार हूँ बिल्कुल ही नीचे आने के लिए, यानी कि अर्थ पे आने के लिए। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि अगर तुम सच में तैयार हो, क्या तुम सच में जाना चाह रही हो? तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे ना मेरे ख्याल में बात वगैरह कर लेनी चाहिए और मतलब कि तुम लोग के साथ ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि वो कब से इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ पे वो ना गोंग के पास आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम कॉलेज क्यों नहीं उठा रहे, ना तुम मेरी उठा रहे हो ना तो तुम ईव क्यों उठा रहे हो, तुम्हें पता भी हम कितनी टेंशन में आए हुए हैं और तुम्हें पता है ईव प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हो रहा था, जैसे कि उसको पहले ही पता, और वो कहने लगता है कि पता नहीं उसका डैड कौन है। और ना यहाँ पे उसको दोबारा से कॉलेज देती है ईव की, और वो कहने लगता है कि तुम उसकी कॉलेज उठा लो, वो तुम्हें कब से मैसेजेस कर रही है तुम्हें ये सब कुछ बताने के लिए, लेकिन तुम उसकी बात नहीं सुन रहे हो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, निकल जाता है बाइक, क्योंकि उसको इमरजेंसी में कहीं जाना होता है हॉस्पिटल। यहाँ पे वो मैसेज देख रहा होता है, कहने लगती है कि देखो ज़रा मेरी बेबी की तबीयत कैसी ख़राब हो रही है या नहीं हो रही, और उसकी धड़कनें सुनो ज़रा। यहाँ पे ना वो उसकी एक हार्ट बीट सुन के उसको कहने लगते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दिखा देता है कि यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं इसी बारे में। तो यहाँ पे ना ये सारे के सारे लोग आ जाते हैं सामने, यानी कि वो ताइगम को बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 4 मंथ की। तो अगर मैं नीचे आ गई तो मैं तो मर जाऊँगी, लेकिन मैं नहीं, मतलब कि मैं नहीं बल्कि मेरा बेबी मर जाएगा, जिस वजह से मैं नीचे नहीं आऊँगी। तो वो यहाँ पे ताइगम कहने लग जाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं नीचे ही आना पड़ेगा। यहाँ पे उसको दिखाया जाता है कि उसको अचानक से पेन शुरू हो जाता है, और यहाँ पे वो कहने लगती है कि हमें तो कोई ऐसे डॉक्टर को जल्दी से रब्ता करना चाहिए जो कि ज़ीरो ग्रेविटी में इसका ऑपरेशन कर सके। तो इनको और कोई का नाम नहीं याद आ रहा था, बल्कि गोंग ही आ जाता है नाम। तो यहाँ पे ना अभी ताइगिम नहीं मान रहे होते, वो कहने लगते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं भेज सकती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा मिन्नतें वगैरह करके इसको मनवाई लेता है। इसके बाद वो स्पेस एजेंसी से बात करती है और किसी तरीके मनवाई लेती है बात। यहाँ पे इसकी मॉम्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी ना सारी की सारी सेविंग्स अपनी शादी के लेके आ जाते हैं इनके पास, और कहने लगते हैं कि आप ये लोग रख ले। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि इसको ना भेज दिया होता है ऊपर मार्स पे, और ये लोग ऑपरेशन करके सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसका पेन खत्म हो जाता है। और यहाँ पे वो गले लगे होते हैं, तो वो कहने लगती है कि अब ना मैंने तो सोच लिया मैंने अपनी बेटी का नाम बोयल रखूँगी। तो यहाँ पे भी वो चुप भी कर जाता है, और यहाँ पे ना वो याद करने लगता है कि इसको ताइगिन ने कहा था तुम ऑपरेशन करने के फ़ौरन बाद ही नीचे आ जाओगे, अगर तुम मरे तो देखना तो फिर से क्या करूँगी मैं, और तुमने फ़ौरन नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे वो याद करने लगता है कि यानी कि मैंने अब नीचे चले जाना है फ़ौरन ही। तो वो उसको भी कहने लग जाता है, यानी कि ईव को कहने लगता है कि तुम भी मेरे साथ नीचे आओ क्योंकि मैं भी नीचे जा रहा हूँ। तो वो कहने लगता है कि नहीं तुम नीचे चले जाओ, लेकिन मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे इससे खतरा है। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं भी नहीं आऊँगा। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अगर तुम नीचे नहीं जाओगे, तो तुम्हें चले जाना चाहिए ना, मैं बाद में आ जाऊँगी। लेकिन वो नहीं मान रहा। जब कहने लगता है कि मैं अपनी बीवी बच्चों को यहाँ पे छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। यहाँ पे इनकी ये थोड़ी सी अनबन वगैरह हो रही होती है, यानी कि लड़ाई हो रही होती है। यहाँ पे फिर मान ही जाती है। इसके बाद ये लोग जैसे ही नीचे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो अचानक से इसका ब्लड प्रेशर बहुत ही लो हो जाता है, मरने के मुकाम पे आ जाती है ये। तो फ़ौरन ही इसको वापस से स्पेस क्राफ्ट में जोड़ देते हैं और वापस से ले आते हैं। इसके बाद इसकी सारी मोम्स आ गई होती हैं इनकी सफाई करने के लिए घर की, और क्योंकि इनको पता लग गया था कि गोंग आ जा रहा है। तो यहाँ पे वही वो पेज देख लेती है जिसपे कि यूने सारा फॉर्म भरा होता है अपने मॉम डैड को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे सारी की सारी वही बातें ढूंढती है जो कि उसने बोली थी, यानी कि नावी ने बोली थी ईव को। तो यहाँ पे वो याद करने लगती है कि क्या यही मेरी बेटी थी, मैं अपनी बेटी को भी पहचान नहीं पाई मैं किस तरह की माँ हूँ। तो यहाँ पे दिखाया जाता है हमें गोयम को जो कि गार्ड के साथ जा रही होती है। इसके बाद वो गार्ड से तो कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है उसका बेटा होगा या बेटी होगी। तो वो कहने लगते हैं कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता हो, जो मर्जी हो। तो वो कहने लगते हैं कि क्या हम लोग भी शादी कर लें। तो वो तो कहने लगते हैं कि तुम बदतमीज़ यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो आगे चली जाती है, यानी कि प्लेन में बैठ जाती जाके। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लोग काफ़ी ना वो मतलब कि डिलीवरी के लिए प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं। इसके बाद वो इमरजेंसी बटन दबा देती है, इस वजह से इसका ऑपरेशन होने लग जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इसकी एक प्यारी सी बेटी हो जाती है। तो यहाँ पे ना वो याद करने लग जाती है कि हम लोग नीचे अर्थ पे पहुँच गए, हम उसको पावर में पोस्ट है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसका ख्वाब होता है। इसके भी कुछ चेक करने लग जाती है, इसको थोड़ा सा ना मतलब अजीब अजीब फील होने लग जाता है। तो वो ताइम की बातों को याद करने लग जाती है कि अगर तुम ऊपर डिलीवरी करोगी तो तुम्हारी एक हड्डी है जो वो टूट जाएगी और तुम मर जाओगी वहीं पे। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम प्लीज़ मुझे वाइन ला के दे दो, क्योंकि इसको पता चल जाता है कि इसकी ही वो मतलब कि हड्डी टूट गई है। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं वाइन ला देता हूँ तुम्हें, और क्योंकि इसका लास्ट यही था कि मैं वाइन पी के ही मरूँ। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें भी पहले वाइन नहीं दूंगा, तुम्हें पहले सो जाना चाहिए, तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए, इसके बाद हम लोग मिल के वाइन पियेंगे। तो वो कहने लगती है कि क्या अगर मैं सोगी तो तुम क्या हमेशा मेरे पास ही रहोगे। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। इसके बाद हमें दिखा देते हैं कि इस बात को पूरा 1 साल हो गया होता है, और यहाँ पे गार्सिया एक अनाउंसमेंट देता है कि अब हमें ना वहाँ पे एक क्लिनिक खोलेंगे मार्स पे, जहाँ पे हम एक्सपर्म करेंगे और जो मतलब कि प्रेगनेंट नहीं हो पाते हम लोग उसकी मदद वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे दिखा देता है कि यहाँ पे ही ये गोयम को प्रपोज कर देता है और उसको शादी के बारे में कह देता है। तो यहाँ पे भी वो मान जाती है।
और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब गोयम को सॉरी गोंग को वहाँ पे पूरा का पूरा 1 साल और 6 महीने हो गए होते हैं। तो यहाँ पे अभी भी वो यहीं पे होता है। इसकी वजह ये बॉयल देख रही होती है अपनी मॉम की पिक्चर्स वगैरह, क्योंकि वो डिलीवरी के 1 दिन बाद ही फोत हो गई थी। और यहाँ पे उसके बाद वो तो नीचे आया ही नहीं, गोंग यानी कि अर्थ पर नहीं आया, और वो ऊपर ही है, और साथ में उसके तो कुछ दोस्त भी ऊपर ही हैं जो कि पहले से ही थे। और बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है, यानी कि ये वाला ड्रामा एंड हो जाता है। यानी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये लोग बॉयल को नीचे ले आ पाए या नहीं। ना मैं अपनी ईव मतलब कि बेटी से नहीं मिल पाई, यानी कि ईव से नहीं मिल पाई। इसके 2 साल का जो था, यानी कि इसने जेल में रहना था, वो क्या हुआ? इन्होंने बिल्कुल ही डैश डैश एंडिंग कर दी यानी गाइस। तो कोई बात नहीं, इसी सीन के साथ ये वाला ड्रामा यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से ड्रामा में। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।